लैंग्वेज। सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि सेंटेंस जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। लेकिन नरेशन की दृष्टि से अगर देखिए तो हमें जानना होगा कि सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और ऑप्टेटिव, और लास्ट में आता है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव और निगेटिव। हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम लोग सकारात्मक वाक्य कहते हैं और निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। किसी भी सेंटेंस का निर्माण जो होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के आधार पर होती है और कॉम्प्लीमेंट के आधार पर होती है। तो कॉम्प्लीमेंट पहले हम लोग समझें कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जब हम किसी के बारे में कुछ अच्छा या बुरा या किसी चीज़ से संबोधित करें, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जब कॉम्प्लीमेंट में होगा तो उसकी स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट। वर्ब जो होता है ये हेल्पिंग वर्ब के अनुसार बदलता है। अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब इज़-एम-आर होगा तो जो हमारा V1 है वो आपका V4 हो जाएगा। अगर हैज़-हैव रहा तो V3 हो जाएगा। तो इस तरह की सेंटेंस अगर आती है तो हम इसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। अगले वीडियो में हम इसका एग्जाम्पल के अनुसार समझेंगे। एक होता है निगेटिव सेंटेंस। जो निगेटिव सेंटेंस जो होती है वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगा रहे या नेवर लगा रहे, उस तरह की सेंटेंस को हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट, ये 2 तरह की फॉर्मा में कोई भी सेंटेंस आएगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव सेंटेंस। फिर हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे आएगा। इंट्रोगेटिव मतलब आप समझते ही होंगे कि जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं और जवाब में हमें हाँ या ना या किसी भी तरह का जवाब मिलता है, वैसे वाक्य इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। यानी उसकी स्ट्रक्चर्स कैसे होगी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, V1, ऑब्जेक्ट। ये 5-6 तरह से जो आपको सामने दिख रही है स्ट्रक्चर्स, इस स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन पर जो भी सेंटेंस आएगा इसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। नरेशन में इसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसे नहीं पता रहेगा तो आपको दिक्कत होगी, तभी आप नरेशन बदल सकते हैं। अगर V1 प्लस ऑब्जेक्ट आ गया तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब बात आती है कि इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसको है। आप किसी को देखते होंगे कि किसी को कहते हैं इधर आओ, उधर जाओ, यहाँ बैठो, मुझे मत तंग करो। तो इस तरह से आपने क्या दिया, उसको आदेश दिया या रिक्वेस्ट किया या आज्ञा दिया, है ना, या सलाह दिया। तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। कितने रूप में इम्परेटिव सेंटेंस आपके सामने आएगा, इस तरह से आपके पास 6 रूप में आएगा। एक आएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहा तो इम्परेटिव सेंटेंस होगी। डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहा, या V1 के साथ प्रीपोजिशन आ गया, या एडवर्ब आ गया, या एडजेक्टिव आ गया, या प्लीज़ काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, या लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, या लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। ये 6 तरह से जितने भी 6 टाइप्स ऑफ हैं, अगर इस बेस्ड ऑन पे कोई भी सेंटेंस आएगा तो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। ये जानना बड़ा जरूरी है। इसे हम लोग एग्जाम्पल से अगले वीडियो में समझेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी जिसमें मे आए। ऑप्टेटिव जैसे कहते किसी को कहते हैं भगवान तुम्हें मदद करे, या कहते कि बहुत परेशान कर रहा है, भगवान उसको बहुत तकलीफ दे। या आप देखते हैं कोई गरीब बच्चा देखते हैं तो आप उसे कहते हैं ना, हे भगवान इसको मदद करो। तो इस तरह के सेंटेंस से क्या झलका, या आपने किसी को आशीर्वाद दिया, या किसी को आपने अभिशाप दिया, या किसी के लिए आपने प्रार्थना किया। इस तरह की वाक्य आपको क्या कहलाती है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाती है। इसके 2 तरह से रूप होंगे, एक मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
और एक एग्जेक्टिव प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी पहचान सबसे आसान है कि इसके लास्ट में आप देखिएगा कि एक्सक्लामेटरी सिंबल, यहाँ देख रहे होंगे एक्सक्लामेटरी सिंबल लगा हुआ है। इसे एक्सक्लामेटरी सिंबल कहते हैं। हिंदी में पढ़ते हैं ना हम लोग विस्मयादि बोधक वाक्य, है ना, जिससे तो इस तरह की सिंबल लगी हुई रहती है, इसे ऑप्टेटिव सेंटेंस। और हमारा पांचवा जो सेंटेंस होता है उसे हम लोग एक्सक्लामेटरी कहते हैं। जैसे कभी कभी किसी खूबसूरत चीज़ को देख के कहते हैं वाह, मुंह से निकल जाती है, तो ऐसे वाक्य एक्सक्लामेटरी कहलाते हैं। कैसे बनते? व्हाट, हाउ, एन और नाउन। व्हाट, हाउ, एन, एग्जेक्टिव और नाउन। और एक्सक्लामेटरी वर्ड जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हुर्रे, ओह, ब्रेवो, अलाश, ये सब एक्सक्लामेटरी वर्ड कहलाते हैं। और उसके बाद जो सेंटेंस आता है, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ये आपको पता भी होगा। इन्हीं पांचों वाक्यों पे आपका नरेशन, अगर ये 5 वाक्य आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपका नरेशन कभी भी गलत नहीं होगा। 4 नंबर की नरेशन है तो 4 नंबर पक्का आएगा, चाहे वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना हो या इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट। हमारी वीडियो को आगे देखते रहें। मैं एक एक वाक्य को समझाऊंगा एग्जाम्पल के द्वारा मेरे नेक्स्ट वीडियो में।